दोस्तों, जब हम हर वीडियो के आखिरी में जय हिंद जय भारत बोलते हैं तो सिर्फ इसीलिए नहीं बोलते कि हमको कहना है। उसके पीछे एक डीप मीनिंग होता है, सिर्फ इसीलिए उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो अपने आप में एक वेट कैरी करता है। एंड कल जब सेना के जवानों के साथ में हुए कन्फ्रंटेशन का वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की का जो सो कॉल्ड अपने आप को जेंजी कह रही थी, तो यकीन मानिए दिमाग हिल गया। मैं उस लड़की से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, यकीन मानिए। बल्कि मुझे शर्म इस बात की आती है कि वहां पर 100 से भी ज्यादा लोग खड़े हुए थे, लेकिन किसी एक ने भी उसकी बात का अपोज नहीं किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ भी किसी के भी बारे में बोलते चले जाओ। पता नहीं ऐसे लोग आते कहां से, एक्चुअली में एक मिस्ट्री है। एज अ सिविलियन मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है एंड मैं दिल से सॉरी फील कर रहा हूं हमारी इंडियन आर्मी के लिए। जब आर्मी के जवान डे एंड नाइट हमारे लिए सीमा पर खड़े रहते हैं, तब ये देखना ना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है कि कोई सिविलियन इस तरीके का बिहेव करे उनके साथ में, एंड उस यूनिफॉर्म को डिसरेस्पेक्ट करे जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही वहां पर खड़ी हुई है। वी आर इमेंसली प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड हम आपके सेक्रीफाइसेस के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। एंड ये जो हम लोग डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट्स की बात करते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें एलओसी के बहुत पीछे छूट जाती हैं, बहुत पीछे। सच ये है कि आर्मी है तभी आप और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तभी हम लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट सो कॉल्ड कर पा रहे हैं। आर्मी है तभी हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। बाकी डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स, प्रोटेस्ट, ये सब तभी मीनिंगफुल है जब आपके पास में एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो जहां पे इन राइट्स को तुम एक्सरसाइज कर सको। जिस आर्मी को तुम गाली दे रहे हो ना, उसी के चक्कर में तुम वो राइट्स को अपने एक्सरसाइज कर पाते हो। अब किसी ने एक बार बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर आप अपने देश के लिए मर नहीं सकते तो एटलीस्ट कम से कम ऐसे नागरिक जरूर बन जाना कि आपके लिए कोई मरने के लिए तैयार रहे। एंड शायद इसी लाइन को समझने की इस समय हमको जरूरत भी है। सोल्जर्स हमारे लिए दिन रात खड़े हुए हैं। कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते तो उनकी यूनिफॉर्म एंड उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट तो कम से कम कर सकते हैं, और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर लानत है हमारे सिटीजन होने पर। मैंने कुछ साल पहले जब कोविड लगा हुआ था ना, उस समय पर एक बहुत ही शानदार मूवी देखी थी, शेरशाह। एंड उसमें सिद्धार्थ अग्रवाल ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल किया था। उस शेरशाह मूवी का एक सीन था जहां पर कि वो ट्रैफिक को वहां पर रोक रहे होते हैं। इस सीन में वहां पर एक लाल रंग की मारुति कार रुकी होती है जिसमें कि एक बुजुर्ग कपल बैठा होता है। वो बुजुर्ग कपल जो रहता है ना, वो वहां पर बैठ के यही बात बोलता है कि अरे तुम लोगों ने हमको परेशान करके रखा हुआ है, कैद कर देते हो, फलाना ढिमकाना, ऑब्जेक्शन उठाता है। उसके ऊपर सिद्धार्थ अग्रवाल उसको वही कहता है कि अरे भैया, हम किसी के लिए परेशान नहीं कर रहे, हम तो आपकी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, चेकिंग चल रही है बस। एंड उसके कुछ ही देर में वहां पर आतंकी पहुंच जाते हैं, ओपन गन फायर होता है एंड यकीन मानिए पहली गोली उन्हीं को जाके लगती है। अब इस बात को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, आप मुझको ये बता दो। लेकिन इस वीडियो में जो ये जेंजिला दिखाई दे रही है ना, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि वहां पर आखिर जो सिक्योरिटी पर्सनल खड़े हुए हैं वो किस लिए खड़े हुए हैं। वीडियो में इसको बहुत जवानी चढ़ी हुई है, बाद में बड़ी बेशर्मी से यही लोग कैमरे पर आकर बोलते हैं कि वो आरडीएक्स कहां से आ गया था। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पूरा कश्मीर बॉर्डर सेंसिटिव जोन है जहां आर्मी को हाई अलर्ट पे पूरे वक्त रहना पड़ता है। वो कोई अंतरवास्ते या सविता भाभी की वेबसाइट नहीं जहां पे तुम बोल दो कि हाँ जी मैं तो 18 से ज्यादा का हूं और घुसते चले जाओ। नेशनल सेंसेशन बनने चली थी मोहतरमा, इंटरनेशनल लेवल पर बाप भाई के साथ में मां बहन करवा के बैठी हुई है। ये वीडियो जिस जगह से वायरल हो रहा है वो कश्मीर के उस जगह का वीडियो है जहां पर आगे आतंकियों की तलाश चल रही थी। आर्मी ने टेम्परेरी बैरिकेडिंग लगाई थी ताकि फायरिंग के दौरान किसी आम नागरिक को चोट न लगे। और इस महिला ने जो खुद को सो कॉल्ड जेंजी गर्ल कह रही है, आर्मी ने इमरजेंसी की वजह से सड़क बंद कर दी थी क्योंकि वहां पर इलाका संवेदनशील है ना। एंड ये मोहतरमा वहां पर जाकर क्या बोलती, ये इंडियन आर्मी वाले कश्मीरियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। वो बात तो बिल्कुल कहने लायक थी ही नहीं। एंड अब टूरिस्ट के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। आगे मोहतरमा ये भी जोड़ती हैं। आई मीन इन सो कॉल्ड वोक लोगों में, फेमिनिस्ट में जरा सा भी सिविक सेंस नहीं होता क्या? और वैसे भी वहां पर कोई एक सेंसिबल आदमी होता ना तो इस पूरी बदतमीजी का जवाब पूरे लॉजिक के साथ देता। आर्मी तो अपने कर्तव्यों से बंधी होती है, इसलिए वो लोग ऐसे लोगों को जवाब तुरंत नहीं दे पाते, वरना इनको भी वहीं पर जवाब मिल गया होता। और जवाब भी ऐसा वैसा नहीं मिलता, जवाब ऐसा मिलता कि मैडम जीवन भर याद रखती। जेंजी होना अच्छी बात है, लेकिन सिविक सेंस एंड हालात की समझ भी उसी पैकेज में साथ में आती, उसे भी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तो भारतीय सेना के जवानों के धैर्य और संयम का यहां पर कायल हो गया कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मूवमेंट को जिस तरीके से हैंडल किया, जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर संयम दिखाया ना, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी आत्मा को सुकून तो उसी दिन मिलेगा जब ये लोग सेना को, जो ये लोग कहते हैं ना कि हम टैक्स देते हैं तो तुम लोगों को तनख्वाह मिलती तब तुम्हारे घर चलते हैं, ऐसे बोलने वाले जितने भी लोग हैं ना, ऐसे लोगों को जब सेना पलट के जिस दिन ये जवाब देगी ना कि हम जान देते हैं तब तुम लोग सांस ले पाते हो, तब कहीं जाकर सुकून मिलेगा। लेकिन एक मिनट, ये लोग तो सिर्फ जान नहीं देते ना, ये तो टैक्स भी देते हैं। और टैक्स देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो वो पैसा ये लोग भी पे कर रहे हैं जिसकी मोहतरमा सैलरी देने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये इतना टैक्स टैक्स चल रहा है, चिल्ला रही थी ना, तो
मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मोहतरमा हफ्ते भर के लिए भी उस आउटपोस्ट पे जाके खड़ी हो सकती है, दुगनी सैलरी पे, जहां पर ये जवान दिन रात खड़े होकर हमारी सिक्योरिटी करते हैं, हमारी सरहद को बचाते हैं? नहीं हो पाएंगी। जेनजी बोल बोल के वाकई में इन लोगों ने सर दुखा दिया है। हमारे घर में भी जेनजी है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में नहीं है, और लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। उन्हें प्राउड है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपनी इंडियन आर्मी पर। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जो फ्रेंच है ना, वो अपनी फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करेंगे। जो जर्मन्स हैं, वो जर्मन आर्मी को सपोर्ट करेंगे। जो इंग्लिशमैन हैं, वो अपनी इंग्लिश आर्मी को सपोर्ट करेंगे। इवन दैट पाकिस्तानी भिखारीज, वो भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया में कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो अपने ही देश को आर्मी का सपोर्ट करने लायक मानते ही नहीं है, बल्कि उल्टा अब्यूज करते हैं। क्या करोगे आप ऐसे लोगों का? कश्मीर कार्ड का इस्तेमाल जो इस पूरे सिनेरियो में हुआ, वो सबसे ज्यादा अननेसेसरी एंड कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट था। ऐसे स्टेटमेंट्स को इंटरनेशनल मीडिया अक्सर कश्मीर को लेकर अपनी पहले से बनी हुई एक परसेप्शन एंड नैरेटिव को पुश करने के लिए यूज करती है। कश्मीर एंड लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एंड हाईली सेंसिटिव माउंटेन एरियाज में सिक्योरिटी रीजंस, वेदर कंडीशंस या किसी स्पेशल मूवमेंट की वजह से रोड्स को कुछ समय के लिए बंद किया जाना या ट्रैफिक में इंटरप्शन आना कोई अनयूजुअल सी बात नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में हमें समझदारी, रिस्ट्रेन एंड मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की जरूरत होती है अपने हालातों को भी। मैं पर्सनली ये डेफिनेटली तो नहीं बोल सकता कि कौन से पर्टिकुलर वीआईपी मूवमेंट की वजह से वहां पर रोड को ब्लॉक किया गया था, लेकिन अगर एक आम सिटीजन ने आर्मी के सीईओ को आगे जाने से रोका तो ये डेफिनेटली एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। एंड हमारे देश की सरकार को ऐसे लोगों को जल्दी रोकना चाहिए, वरना ये चीज ना बढ़ती चली जाएगी बीमारी की तरह। सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स एंड उनके क्वेश्चंस अपनी जगह पर वैलिड हो सकते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स की मूवमेंट, वो भी हाईली सेंसिटिव एरिया में, सिक्योरिटी वाले एरिया में, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी भी सिचुएशन में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में हम जेनजी हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी बनती है, इन जैसे स्टेटमेंट्स का यूज किया गया। मेरे घर में भी जेनजी है, लेकिन जेनजी होना किसी भी इंसान को डिसिप्लिन, डिग्निटी एंड अपने देश के सोल्जर्स के रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं रखता। एंड सबसे बड़ा सवाल, जो ये इतना टैक्स टैक्स चिल्ला रही है ना, क्या ये हफ्ते भर के लिए भी बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी अगर उस जवान से दुगनी सैलरी इसको दे दी जाएगी तो? एंड प्लीज ये मत बोलना कि अगर तुम टैक्स नहीं देते तो इन लोगों की सैलरी नहीं बनती। सोल्जर की सर्विस को सिर्फ टैक्स पेयर एंड सैलरी की इक्वेशन में रिड्यूस करना ही कितना शैलो थॉट है, ये समझना जरूरी है। सीजेपी प्रोटेस्ट में भी इसी तरह का बिहेवियर देखने के लिए मिला था। जिस तरह की लैंग्वेज वहां पर इंडियन आर्मी को लेकर यूज करी गई थी, वो भी काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग थी। तुम खुद को जेनजी कहते हो, अरे और लोग भी जेनजी हैं। क्या हम लोग उस एज में नहीं रहे? लेकिन हमारे माता पिता के सामने खड़े होकर अगर हम लोग ऐसी भाषा का यूज कर देना, तो यकीन मानो हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे सोचने के पहले हमारे अंदर का जेनजी हमारे घर वाले ही पूरा बाहर निकाल देते थे। लेकिन एक बात सीधे से सोचो, सर्दी हो, गर्मी हो, तेज धूप हो या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, इंडियन आर्मी का एक सोल्जर हर दिन इतनी टफ ट्रेनिंग करता है, हर रोज प्रैक्टिस करता है, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को, और एक्चुअल वॉर के सिचुएशन में बिना डरे एनिमी के सामने डटा रहता है। उसका भी परिवार है। क्या वो तुम्हारी और मेरी तरह अपनी फैमिली के साथ में पीसफुली बैठकर खाना नहीं खाना चाहता? क्या वो अपने माता पिता के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता? क्या वो अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों के साथ में एक नॉर्मल, सेफ एंड पीसफुल लाइफ नहीं जीना चाहता? बिल्कुल चाहता है। लेकिन फिर भी वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी ड्यूटी सिर्फ उनकी जॉब नहीं है, बल्कि उस ड्यूटी के पीछे हम सबकी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। इसीलिए हम ये कभी नहीं भूल सकते कि इंडियन सोल्जर्स भी हमारे और आपके जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनकी भी अपनी फैमिली है, उनके भी अपने माता पिता हैं, उनकी भी वाइफ एंड बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं, उनकी भी पर्सनल विशेष हैं। वो भी चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ में एक सेफ नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ से पहले हमारे इर्द गिर्द की जिंदगी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। एंड इसी वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, सवाल भी पूछे जा सकते हैं, अथॉरिटी से अकाउंटेबिलिटी भी मांगी जा सकती है, लेकिन आर्मी के जवान एंड ऑफिसर्स के रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करना कभी नॉर्मल नहीं होना चाहिए। सिंपल इज दैट। सिर्फ चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाते। आर्मी ऑफिसर को इंसल्ट करना आपको बहादुर नहीं बना देता। प्रोटेस्ट करो, सवाल पूछो, जस्टिस डिमांड करो, ये एक आपका राइट है। लेकिन यूनिफॉर्म में खड़े आदमी या औरत, उनको अब्यूज करना, इंसल्ट करना या उनके ऊपर चिल्लाना किसी भी सिनेरियो में एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी ये मत भूलना कि जिस फ्रीडम को आप इतने प्राउडली एक्सरसाइज कर रहे हो, उस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने वाले वही लोग हैं जिनके साथ आप इतनी बेइज्जती से सलूक कर रहे हो। वो खतरे में खड़े हैं ताकि आप कंफर्ट में अपनी जिंदगी जी सको। अपनी बात रखने की हिम्मत रखो, सवाल पूछने की हिम्मत रखो, इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाने की हिम्मत रखो, लेकिन उसके साथ यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करने का एक कैरेक्टर भी अपने अंदर डेवलप